जंगल में बहुत तेज ठंड आ गया था। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थे। दाना और फल का तो नामो निशान नहीं था। सभी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि उन दिनों उन लोगों को एक भी फल या दाना नहीं मिलता था। चारों ओर बर्फ और बर्फ के अलावा पूरे जंगल में कुछ भी नहीं। एक दिन बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया बैठे हुए थे। तभी बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी बहन, क्या आपको पता है मैं पिछले 4 दिन से भूखा हूँ। जब से बर्फ गिरना स्टार्ट हुआ है तब से मैं भूखा हूँ। जंगल में तो कुछ मिल ही नहीं रहा है खाने को। मैं क्या करूँ? लगता है हम लोग ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। अरे बंटी भैया, मैं भी पिछले 3 दिन से भूखी हूँ, लेकिन क्या करें, अब भगवान का यही मर्जी है तो। लेकिन हाँ, कोई न कोई हम लोग की मदद करने के लिए जरूर आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो क्या टुनटुनी बहन, आज हम लोग दाना लाने के लिए नहीं जाएंगे? अरे बंटी भैया, जाएंगे, लेकिन मिलेगा या नहीं मिलेगा दाना, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे टुनटुनी, दाना मिले या ना मिले, हम लोगों को बस जाना है। हाँ बंटी भैया, आप सच कह रहे हैं। हो सकता है हम लोगों को दाना मिल जाए। हाँ टुनटुनी, मैं भी तो यही कह रहा था। अगर जाएंगे, गलती से हम लोगों को दाना मिल गया तो खा के अपना पेट भर लेंगे। हाँ बंटी भैया, अच्छा ठीक है, आप उस तरफ जाइए और मैं इस तरफ जाती हूँ। हाँ टुनटुनी, जल्दी जाओ, मैं इधर जाता हूँ और तुम उधर जाओ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया दूसरी तरफ और बंटी कबूतर दूसरी तरफ चला जाता है। बंटी कबूतर पूरे जंगल में दाना की तलाश में घूमता है, लेकिन उसे कहीं पर दाना नहीं मिलता। और इधर टुनटुनी चिड़िया भी दाना के तलाश में दूर दूर तक घूमती है, लेकिन उसे भी कहीं पर दाना नहीं मिलता। बेचारी टुनटुनी चिड़िया थक जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस ठंड के मौसम में तो चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। अगर ऐसे ही रहा तो हम लोग मर जाएंगे। कहीं भी दाना नजर ही नहीं आ रहा है। थोड़ा आगे जाके देखती हूँ, अगर कोई दाना मिल जाए तो अच्छा ही रहेगा। इतना कहके टुनटुनी चिड़िया दाना के तलाश में एक बार और उड़ती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत दूर जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर बर्फ पे गिरे एक संतरे पर जाती है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे ये संतरा कैसा है? इतनी ठंड में ये संतरा यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं इसके पास जाती हूँ। इतना कहके टुनटुनी चिड़िया उस संतरे के पास जाती है और कहती है, अरे ये संतरा तो बहुत सुंदर है, मेरा पेट तो इसी संतरे में भर जाएगा। टुनटुनी चिड़िया ऐसा कह ही रही थी, तभी वो संतरा बहुत बड़ा हो जाता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे पक्षियों, मैं कोई मामूली संतरा नहीं हूँ, मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ। क्या? तुम कौन हो? तुम सच बताओ, तुम कौन हो? अरे चिड़िया, डरो मत, मैं तुम लोगों को मदद करने के लिए आया हूँ। इस महीने जंगल में कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं तुम लोगों को मदद करने के लिए आया हूँ। तुम लोग जो मेरे से मांगोगे मैं वो दूंगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे अभी एक आम दीजिए। अच्छा, तो फिर ये लो, ये रहा आम। और चिड़िया, जाओ जंगल के सभी पक्षियों को बता दो कि जंगल में जादुई संतरा है और वो पक्षियों को दाने या फल देता है। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया तेजी से पक्षियों के पास जाती है और सभी पक्षियों को बता देती है। पक्षियों जल्दी जाओ, पहाड़ों के साइड एक जादुई संतरा है। वो संतरा ठंड के मौसम में सभी पक्षियों को दाना या फल देगा। इतना सुनकर सभी पक्षी उस जादुई संतरा से फल या दाना लेने के लिए चले जाते हैं। सभी पक्षी उस जादुई संतरा से फल लेते हैं और कोई दाना लेता है। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। उस दिन के बाद से तो पक्षियों को कोई चिंता ही नहीं था कि हम लोगों को दाना भी लाना है। सभी पक्षी जाते और उस जादुई संतरे से फल ले आते और उस दिन के बाद से वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।